प्लीज़ सालिस, आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का तकरीबन हुकूमत का फ़ैसला हुआ है और ये फ़ैसला असल में 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली थी। उसके ख़िलाफ़ हम लोग उस वक्त एक महाराष्ट्र लेवल की हमने इलेक्शन के नामांतर विरोधी कृति समिति बनाई थी और ये कृति समिति ने औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ी और उसके बाद से उस्मानाबाद, अब अहमदनगर भी हो रहा है, इसमें इलाहाबाद का भी नाम बदला है। तो मुस्तकिल नाम बदलने की एक महाराष्ट्र में एक दौड़ लगी है। तो नामांतर विरोधी कृति समिति किसी भी किस्म के किसी के भी नाम बदलने के खिलाफ पहली बात। उसकी वजह यह है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हर समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दस्तूर के मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के हम नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है। इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम अदालतों के सामने जाते हैं। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाई कोर्ट ने हमारे ख़िलाफ़ फैसला दिया। हम 96 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उस पर स्टे जारी की। और वो स्टे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए दिए निकाले गए थे उसको वापस लिया। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रा कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपका पर्पस सॉल्व हो गया है, इसलिए आपकी पिटीशन इन्फेक्शस हो गई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन आज हैरतअंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो रेस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें ना अदालतों को मानती है, न जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जनता ने वोटिंग की और 400 के ख्वाब देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको गवर्नमेंट ने बग़ैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इसके प्रोसीजर्स हैं, इस शहर का नोटिफिकेशन अगर आपको निकालना है उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला कलम यह कि हिस्टोरिकल सिटीज़ के नाम बदले नहीं जा सकते, उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पहले तरह रोन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें ये था कि जो अगर इत्तेफाक से के नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, तो वो नाम पूरे स्टेट में कहीं भी किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम है। हमारा XYZ नाम का विरोध नहीं है, हमारा एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़वाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा उपयोग करे, हमारा इसको विरोध। तो दोनों समाज के लोगों के साथ बिठाकर बातचीत करके निगोशिएशन के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ, हर समाज को साथ बिठाकर शरद पवार साहब ने कोशिश की और मराठवाड़ा को भी कायम रखा और बाबा साहब को भी मिला दिया और इस तरीके से दोनों समाज का समाधान हुआ, ना मतलब यहाँ पर एक समाज को दबाने का काम किया गया, उसको सताने का काम किया गया, उसके मर्जी के खिलाफ एक तरफा फैसला लिया गया और गैर कानूनी फैसला लिया गया, औरंगाबाद का नाम बदलने का काम। हमारी नामांतर कमेटी ने उसका विरोध किया और हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की। हमारे साथ कुछ और पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने ना खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, न्यूज़ आना चाहिए, हमारी फ़ोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज़्यादा लोग थे पिटीशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटीशन के ज़रिए MLA बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं।
जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने स्टे लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन में पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं, काम नहीं, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन अमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत एक हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद नहीं था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं। खैर हाई कोर्ट में हम सब गए। हाई कोर्ट में जाने से ये हुआ कि जजेस को तो मौका मिलता है, कन्फ्यूजन में डाल दिया गया कि पहली बात 2 नोटिफिकेशन निकालने गए, पिटिशनर 10-20, ये सबकी पिटिशन को मिक्स कर दिया गया और कॉमन जजमेंट ये दिया गया कि रिजेक्ट करना चाहिए। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी पिटिशन में हमने 3 लाख पेजेस ज़ेरॉक्स किए, 3 लाख पेजेस, 100 से ज़्यादा हिस्ट्री की किताबों पर हमारे वकील ने स्टडी की। 8 घंटे तक सीनियर हमारे एडवोकेट यूसुफ मुशारा की 8 घंटे बहस हुई। 8 घंटे की बहस को तो 8 सेकंड में फैसला देते, ये इंसाफ है। अब इस मुल्क के हम दस्तूर को मानते हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, अदालत के फैसलों के खिलाफ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमको तकलीफ तो होती है। ये तकलीफ है, इस तकलीफ का इजहार हमें कैसे करना चाहिए। हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है ये फैसला नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जज का फैसला हो सकता है, हम इसको इंसाफ नहीं। अब हम उसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक छुट्टी पर था। हमने वहाँ पिटिशन दाखिल की। पिटिशन दाखिल करने के बीच में उस्मानाबाद की हियरिंग हो गई और उस्मानाबाद की पिटिशन को रिजेक्ट किया गया। अब देखिए हैरत अंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट का में उस्मानाबाद का नाम, उस्मानाबाद का इशू भी जो है पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, 28 साल उसको स्टे रहा। और अब वो लोग जब इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो इस पर कम से कम घंटा आधा घंटा तो बहस होना चाहिए। 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला रिजेक्ट करने का। अब आप बताइए हमने कहाँ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने जाना कि नहीं जाना, हमारे सामने मसला आ गया। राम मंदिर का इशू आया, सारा जजमेंट चीफ लिखते हैं चीफ जस्टिस कि कोई सबूत नहीं है कि राम मंदिर है, लेकिन हम आस्था की बुनियाद पर फैसला करें। तो आस्था क्या, आस्था को कॉन्स्टिट्यूशन ये कानूनी जवाब है आस्था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमको मानना पड़ा। उसके अलावा आपका हज 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक टोटली ये इस्लामिक इशू है और हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम ख़वानीन को मोमेडन लॉ, मुस्लिम पर्सन लॉ के नाम से जो एक एक्ट, यानी मुस्लिम मसाइल जो भी होंगे वो मोमेडन लॉ के तहत चलेंगे, दस्तूर ने पास किया। और उस दस्तूर के मुताबिक ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन कहाँ जाए, जब सैया बन गए थानेदार तो डर का हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी आते इलेक्शन चुनकर आते। लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती है। आज पाकिस्तान में इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जागी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जमात पर अन्याय हो रहा है, इसलिए नहीं जागी। जब दूसरों पर होगा तो वो भी आएंगे। आप देखिए पड़ोस में क्या चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में चल रहा है। तो जुल्म जब अब इंतहा को पहुँचता है तो फिर इनकलाब आते हैं। और इनकलाब कैसे आ सकते हैं आपके साथ मिसाल में। तो मैं आज इस तस्वीर में न जाते हुए इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल, मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब इतने बड़े इशू पर बोला तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन रिजेक्ट करने आता लिया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ एक ही विषय सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन का अभी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसके बाद शार्ट आपके सामने हिस्ट्री तरीके में शार्ट बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो इसी बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करने की वजह से ये दोबारा पिटीशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है
इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटीशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मान कर उसको अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियादी